अभी आपने देखा शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण को जाकर के सारा समाचार बताती है। खर दूषण को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन शूर्पणखा के बताने पर खर और दूषण अपनी पूरी सेना राक्षसी लेकर के और उस दंडक वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। इधर दृश्य होगा पंचवटी का, जहां राम लक्ष्मण सीता आपस में बैठे विचार कर रहे हैं। दृश्य आपके सामने है। धन्यवाद। रहना भैया, इस तरह की सेना इधर की तरफ ही आ रही है भैया। तुम सीता को लेकर कहीं छिप जाओ भैया, तब तक मैं निश्चरों से युद्ध करके उनको समाप्त कर दूंगा भैया। परंतु भैया, हाँ भैया, इस समय आपको छोड़ करके मुझे जाना अनुचित लग रहा है। आप अकेले हैं, ये लोग इतने हैं, ये तो पूरी सेना जान पड़ती है। भैया चिंता मत करो भैया, गुरुदेव का दिया हुआ शस्त्र अकेले ही राक्षसों के लिए काफी है भैया। भैया हाँ बड़े भैया, तुम छुप जाओ कहीं भैया ले जाकर। जैसी आज्ञा भैया। भैया अच्छा तो यही होगा। अब तुम सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सेनापतियों, पकड़ लो इसको और मार डालो। हाँ
भैया खर जाओ और इस तपसी बालक को पकड़कर ले चलो। कौन खर तू लड़ने के लिए आ गया? ठीक है, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए तू भी मानने के लिए तैयार है। अरे दुष्ट राक्षस, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। अरे मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओम खर, हे खर, आज तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। घड़ा तुम्हारे पापों का भर चुका है। मरने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। मैं तुझे मारूंगा। ठीक है, देखता हूँ कौन तुम मुझे मारते हो या मैं तुम्हें मारता हूँ, इसलिए अब मरने के लिए तैयार। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे दैया, ये तो सब हमारी जान। अरे अरे दैया, बहुत विराट मार दैया। अब जाती है अपने बड़के भैया से बताओ, रावण से वो हमारे अपमान का बदला जरूर लेंगे। अरे दैया, अरे नकिया काटी बिरायु ने नहीं देखा देनी का। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा कि सूर्पनखा द्वारा खर और दूषण का वध कराया गया। जब कोई स्त्री अपने आपे में न रह करके और लड़ाई करते समय अगर अपने भाई को, पिता को, किसी को उस्काती है तो निश्चित रूप से वो उसको पतन की तरफ ले जाती है। आज सूर्पनखा ने भी इसी प्रकार से लंका में आग लगा दिया है। खरदूषण का वध हुआ, सारी सेना मारी गई, अभी भी उसका दिल पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। इसका प्रतिशोध की बदला लेने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण के पास जाना चाहती है। अगला दृश्य महाराज रावण लंकेश का दरबार होगा, लेकिन श्रोताओं हमारे पास कुछ मजबूरी है, 5 मिनट के लिए हम कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं। अगला दृश्य दानवीरों के नाम फिर को बताना चाहूँगा। ये हमारे हैं श्री गंगाराम अग्रहरी। गंगाराम अग्रहरी चिन्हपरायण का पूर्वा 10 रुपये, जगलाल गणेशपुर इनकी तरफ से 20 रुपये
अमित तुम्हें मैं कामना करता हूँ कि तारे लोग और आगे बढ़ें और माता इन पर हमेशा कृपा बरसाती रहे। अगला दृश्य होगा रावण दरबार, जहाँ पे शूर्पणखा पहुँचती है और बताती है कि खरदूषण मोहतम बलवंता। रावण के पास तो रावण अचंभित हो जाएगा कि वो हमारे समान ही वीर है, वो मरण उनका हो गया। तो रावण का दरबार और वहाँ पे शूर्पणखा पहुँचेगी, बताएगी कि हमारी नाक कान किसने काटा, क्यों काटा। धुआं देख कर दूषण केरा जाय सुपुर एक बार कन्हैया भगवान की कहानी है और मैं कैसे की थी। और हे कान्हा चला जा। कि आपने देखा शूर्पणखा खरदूषण को मरवा करके और अपने भैया के पास दशानन के पास पहुंचती है। महाराज लंकेश अपने दरबार में बैठे हैं और पीछे से शूर्पणखा का प्रवेश होता है, सारी बात बताती है। अगला दृश्य आप लोगों के सामने यही होगा। धन्यवाद। अरे चुनारी होई गई मैली, ओ चुनारी होई गई मैली, अरे मारी जैबू चुनरी होई गई मैली, मारी जैबू चुनरी होई गई मैली।
लाशों पर लाशें बदली थी। सभी मारा जाते रहे। हमारे वहाँ एक ध्यान दें, जो लोग जाना चाह रहे हैं कृपया एक रास्ते तुमको आना फ्लो है। आप सबसे अनुरोध है कि अभी बैठे रहिए, खेल बहुत बढ़िया चल रहा है, देख कर ही जाइएगा। जिसको जाना एकदम शांति से निकल जाए। पृथ्वी पर नदी उगलती थी, लाशों पर लाशें बदली थी और मैं देख रही थी खड़े खड़े इस नाक काटने का बदला सौंप रखे। तुम धीरज धरो, इस नाक काटने का बदला उनसे अवश्य लूंगा। हे सौंप रखे, तुम धीरज धरो, मैं दंडक बन में चाहता हूं। इस नाक काटने का बदला तब शीश से अभी चुकाता। तुम जाओ और मैं तापसियों से इसी सवाल मिलूंगा। हाँ भैया, उन तपसी